एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 60 या 65 साल के करीब होती है और वो अपनी परचून की दुकान पे बैठा होता है और अनायास ही अपने मोबाइल के जो पन्ने होते हैं उनको पलट रहा होता है, कभी यूट्यूब पे तो कभी फेसबुक पे तो कभी इंस्टा पे। और अचानक उसके सामने एक वीडियो आ जाता है और उस वीडियो में दिखने वाला जो एक लड़का होता है उसके बारे में वो चर्चा करने लगता है कि इस लड़के को मैं पहचानता हूँ और शायद मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। और इसके बाद में जब वहाँ पे काफ़ी कस्टमर आ जाते हैं उनसे भी चर्चा होने लगती है, तब उनसे भी वो कहता है कि इस लड़की को मैं जानता हूँ और शायद मैं काफ़ी दिनों से पहचानता हूँ, अक्सर मैं इसके वीडियो देखा करता हूँ। लेकिन ये उसकी दुकान पे जो कस्टमर होते हैं फिर चले जाते हैं और फिर उसके बाद में एक लड़का उसकी दुकान पे आता है और आने के बाद में वो इतना थका हारा होता है, भूखा होता है और उसके शरीर जो उसकी जो शारीरिक भाषा है उसको देख के महज कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है कि शायद वो एक ऐसे स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहा है और शायद कई दिनों से भूखा है और वो किसी के इंतज़ार में, किसी की तलाश में घूम रहा है। बेशक ही उसके चेहरे को देख के कोई भी व्यक्ति पहचान सकता था, लेकिन वो व्यक्ति जब उस परचून की दुकान पे जाता है तो उस व्यक्ति को सारी कहानी बताता है और वो बताता है कि दरअसल आपके यहाँ की रहने वाली जो एक सना रानी है, एक सना रानी नाम की जो लड़की है उसके यहाँ हमको जाना है और वो हमारे उनकी जो मम्मी है वो हमारी अम्मी है, उनके जो पिता हैं वो हमारे अब्बू हैं। तो ऐसी जब कहानी बताता है तो उस लड़के को जिसकी उम्र 22 साल के करीब होती है, वो परचून पे जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको खाना खिलाता है और नाश्ता पानी करवाता है। उसके बाद में ठीक उस लड़की को उस सना रानी के मकान पे भेज देता है और भेजने के बाद में फिर इस कहानी की शुरुआत होती है। और दरअसल वो जो लड़का होता है किसी प्यार और अपनी चाहत को पाने के लिए जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान वहाँ पहुँच जाता है और उस लड़की की घर की दूरी अगर जो देखी जाए तो वो तकरीबन 682 किलोमीटर के करीब पड़ती है और पाकिस्तान पे जहाँ पे वो लड़की रहती है वहाँ से अगर दिल्ली की दूरी देखी जाए तो तकरीबन 566 किलोमीटर के करीब पड़ती है। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे दरअसल जो भारत का लड़का अपनी प्रेमिका और अपनी चाहत से मिलने के लिए पाकिस्तान पड़ोसी जो मुल्क पाकिस्तान होता है वहाँ चला जाता है। और हालांकि इसका एक पार्ट हमने एपिसोड के तौर पे मैंने आपको सुनाया है और आज की कहानी के माध्यम से मित्रों हम जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो सना रानी जो लड़की है और उसकी माँ है उन्होंने उसके साथ में बेवफाई क्यों की और जब वो मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया, उनके घर पे पहुंच गया, तो उन लोगों ने उससे मिलने से इनकार क्यों कर दिया। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल आदाब, राम राम, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसका एक प्रांत पड़ता है पंजाब और पंजाब प्रांत जो है उसका एक ज़िला है मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन जो ज़िला है उसका एक जगह लगती है मौंग और मौंग के जो एक गांव है उसके पड़ोस में ही एक बहुत छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है बिलावल कॉलोनी। बिलावल कॉलोनी जो पड़ती है वहाँ पे एक पत्रकार होता है, वो सुबह सुबह पहुँच जाता है अपनी 4 व्हीलर लेके उस परिवार के पास में उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और पहुँचने के बाद में देखता है कि एक तालाब है, तालाब के पड़ोस में एक मकान है, वो संभवतः एक मंजिल बना होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं उन पर प्लास्टर भी नहीं होता है। लेकिन देखिए कोई जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति जान सकता है कि खाते पीते परिवार से हैं, मतलब काम करें और शाम को खाना खाएं, बस ऐसा परिवार, ज़्यादा वो मतलब रिच फैमिली नहीं होती है। और जब वो पत्रकार पहुंचता है वहाँ पे तो उस घर से एक लड़की निकलती है, इसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल के करीब होती है, अपने मुंह पे मास्क लगाए होती है और जो सर होता है उस पर साथ दुपट्टा डाले होती है। जब वो पत्रकार पूछता है उससे कि क्या आप सना रानी हैं, तो उस लड़की की आवाज़ निकलती है कि जी मैं सना रानी हूँ। तो इतने में जो पत्रकार होता है उसके सामने उसके मुख के सामने जो माइक होती है लगा देता है, लेकिन वो सना रानी जो है कुछ भी कहने से इनकार कर देती, कुछ भी नहीं माइक के सामने बोलती है और आवेश और गुस्से में आकर उस पत्रकार से कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, घर पे कोई नहीं है।
और जाहिर सी बात है, जब वो नाराज़ होकर ऐसी बात कहती है तो जो पत्रकार होता है वहाँ से चला आता है। लेकिन पत्रकार तो चला जाता है, लेकिन उसके ना बोलने के पीछे कुछ ऐसी कहानी जुड़ी होती है। उसकी कहानी के पीछे शायद कई ऐसी ज़िंदगियाँ होती हैं जो आज भी एक आस लगाए बैठी हैं कि उनका 22 साल का जो लड़का है वो शायद वापस इंडिया आ जाए। तो उसके बाद में तो वो पत्रकार चला जाता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 22 साल के करीब होती है, वो उसी मकान में पहुंच जाता है। मकान के अंदर जब एंट्री करता है तो जो सना रानी है वो उसको देख के अचंभित हो जाती है और घबराने लगती है और भाग कर अंदर जाती है, अपनी माँ को बताती है। और अपनी माँ को जब बताती है तो माँ भी बाहर निकल के आती हैं जो आंगन होता है, और जब उस लड़के को देखती हैं जिसका नाम बादल बाबू होता है तो उसको देख के वो अचंभित हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि तुमको अगर जो हमारी लड़की से इतना प्यार था तो तुम इसको लेके यहाँ से चले जाओ, और तुम यहाँ कैसे आ गए, ये सारी बातें पूछती हैं। और हालांकि जब वो ये बात कहती हैं तो खुश हो जाता है, लेकिन शायद उन्होंने ये बात को टालने के लिए कहा होता है कि तुम हमारी लड़की को लेके चले जाओ। लेकिन हालांकि वो लड़की को देती नहीं है और सीधे उस लड़की को अपने घर से भगा देती हैं। तो जब भगा देती हैं तो लड़का थका हारा और शायद अपनी गलती पे प्रायश्चित करता है कि शायद हमको इस लड़की के लिए अपना देश जो भारत है उसको छोड़ के पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, शायद ही हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और हमने कभी भी ये नहीं सोचा था, जो सना से हमारा इतना क्लोजली बात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, और शायद वो हमारे साथ में बेवफाई नहीं करेंगी। लेकिन ये सब सोचने के बाद में वो कुछ ही दूर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में देखता है कि आलीशान मकान होता है, बहुत बड़ी हवेली होती है, और वो तकरीबन 5 से 6 मंजिल हवेली होती है। वहाँ पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद में वो आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने के बाद में उस मकान के जो मालिक होते हैं वो निकलते हैं, जिनका नाम, जो मालिक होते हैं उनका नाम हाजी खान असगर होता है। और उनसे सारी बात बताता है कि दरअसल मेरा नाम बादल बाबू है, और मैं पड़ोस का जो ये गांव है बिलावल कॉलोनी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो सना रानी है उनके जो मम्मी पापा हैं हमारे अम्मी और अब्बू हैं। और लेकिन उसको देख के वो व्यक्ति पहचान जाता है कि शायद ये व्यक्ति कई दिनों से खाना नहीं खाया इसने, और उसकी जो सारी लैंग्वेज होती है वो भी बड़ी निसाय सी लग रही होती है। लेकिन वो व्यक्ति जो होता है, वो लड़का होता है, उससे कहता है कि सर हमको कुछ काम हो तो दे दीजिएगा। तो हालांकि उस व्यक्ति को, जो उस मकान का ऑनर होता है, उसको दया भाव आ जाता है। हाजी खान असगर जो होता है वो इसको अपने काम पे रख लेता है, और ज़्यादा काम तो इसके पास नहीं होता है। हाँ, बकरी वगैरह चराने का काम इस लड़के को दे दिया जाता है। और बकरी चराने के बाद में जैसा उसको टाइमिंग बताई जाती है उसके अनुसार वो ले जाता है, फिर वापस लाता है। और लाने के बाद में जब शाम होती है खाना खा लेता है, खाना खा के अपना वहीं पे लेट जाता है। लेकिन महज अभी 3 दिन बीते होते हैं, उसके जो ऑनर होते हैं हाजी खान असगर, वो उसको पीने के लिए दूध देते हैं। तो शाम मना कर देता है कि मैं सर चाय ये दूध वगैरह नहीं पीता हूँ। लेकिन एक दिन उसको खाने के लिए मीट दिया जाता है, तब वो साफ मना कर देता है कि मैं मीट वगैरह भी नहीं खाता हूँ। लेकिन इतने में उनको कुछ शक होता है, डाउट होता है। डाउट होने के बाद में वो सोचते हैं क्या ऐसी इसके परिवार में दिक्कत हुई है जो अपने परिवार को ये छोड़ के यहाँ रात में रुकता है। मान लो काम तो कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि रात हर एक व्यक्ति अपने घर पे रुकना चाहेगा। इतने में वो जो हाजी खान असगर होते हैं उसको लेकर के सीधे जो सना रानी होती है उसके घर के पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद में जब उसके माता पिता से पूछते हैं हाजी खान असगर, तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के सामने आती है कि दरअसल ये जो लड़का होता है बादल बाबू, ये मूलतः जो भारत देश है उसका एक प्रदेश पड़ता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़ का ये मूलतः रहने वाला होता है। और फेसबुक या यूट्यूब या फिर इंस्टा के माध्यम से सना रानी से इसकी मुलाकात हुई और उससे बात हुआ करती थी। और एक दिन ये बात जब उसकी माँ जानती है तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, और इससे एक दिन कहती है कि अगर तुमको इतना ही सना से प्यार है, सना के साथ में तुम शादी करना चाहते हो, तो सीधे आ जाओ पाकिस्तान और उनको लेके अपने यहाँ चले जाओ। जब ये कहानी जानता है तो जो वो ऑनर होता है खान अली असगर, वो भी काफ़ी दुखी होता है। लेकिन इसके बाद में ये जो जगह होती है, गांव होता है मोंग, ये सदर यहाँ का पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के जो तत्कालीन एसएचओ होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है। एसएचओ जो होते हैं अंजुम शहजाद,
ये इनके पास में फ़ोन किया जाता है 27 दिसंबर 2024 और ये अपने दलबल के साथ में उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में उस लड़के को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद में जब उससे जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वाकया कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। सबसे पहले तो उसके बारे में पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कैसे आ गए। तो वो लड़का बताता है कि दरअसल मेरा नाम बादल बाबू है और जो मेरे पिता हैं उनका नाम कृपाल सिंह है और जो मेरी माँ है उनका नाम गायत्री देवी है और मैं पड़ोसी मुल्क जो भारत पड़ता है उसका एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़ और अलीगढ़ जो ज़िला है उससे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है परला और परला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला एक गांव है नगला खिटकरी और नगला खिटकरी का मैं मूल रूप से रहने वाला हूं और हम 3 भाई हैं। उसमें दूसरे नंबर का मैं भाई हूं और एक बहन है, बहन की शादी हो गई है और 2.5 साल आज के तकरीबन 2.5 साल पहले फेसबुक के माध्यम से हमारी सना रानी से मुलाकात होती है और जब कभी हमारा मन नहीं लगता था तो अक्सर हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे फेसबुक हो या इंस्टा हो या यूट्यूब हो उसके माध्यम से हमारी इनसे बात हुआ करती थी और ये बातचीत कदर आगे बढ़ती है कि हम दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि शायद मैं एक बार इनकी मम्मी से बात करती हूँ तो वो कहती है कि तुमको इतना ही प्यार है तो सीधे तुम पाकिस्तान आ जाओ और इनको लेके चले जाओ। तो वो कई बार जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, दरअसल भारत और पाकिस्तान जो कंट्री हैं आपस में इनके जो संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और अक्सर इनके बीच में तनातनी का माहौल बना रहता है और जाहिर सी बात है कि आतंकवाद जैसी जो घटनाएं होती हैं पंजाब जो पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के द्वारा अंजाम दी जाती हैं तभी संबंध जो अच्छे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो कई बार इसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन ये अंततः पकड़ लिया जाता है और फिर जो इंडिया की सेना इसको छोड़ देती है लेकिन एक बार किसी न किसी प्रकार से धता बताकर ये पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में भटकते भटकते पूछते पूछते ये सीधे जो सना रानी होती हैं उनके घर तक पहुंच जाता है और फिर जो एसएचओ होते हैं उनको ये और कहानी बयां करके बताता है कि 19 अगस्त 2024 की वो बात होती है। दरअसल रक्षाबंधन का पर्व होता है और दिल्ली में काम करता है सिलाई का या संभवतः किसी जो रेडीमेड एक कंपनी होती है वहाँ पे काम करता है दिल्ली में और रक्षाबंधन के पर्व पे ये आता है और वो पर्व मनाने के बाद में ये घर से निकलता है और निकलने के बाद में जब ये पाकिस्तान पहुंचता है तो उसके बाद में अपने ये जो इसके माता पिता होते हैं उनको कॉल करता है कि मैं सकुशल दिल्ली में आ गया हूं और जो काम करने की हमारी जगह फैक्ट्री है मैं वहां पे सकुशल पहुंच चुका हूं और मैं अपना काम करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन ये झूठ बोलता है क्योंकि जब ये पाकिस्तान पहुंचता है तब अपने माता पिता को कॉल करता है। ऐसी बात जो ये जो एसएचओ होते हैं उनको बताता है और उसके बाद में फिर इसकी मुलाकात जो पाकिस्तान में ये सदर को थाना होता है उसके पड़ोस में जो गांव पड़ता है मऊ के पास में एक परचून की दुकान होती है जिसपे तकरीबन 65 साल का व्यक्ति बैठा होता है, उससे इसकी मुलाकात होती है और जब ये सना रानी के बारे में पूछता है तो सना रानी के यहाँ का वो रास्ता बता देता है और ये सीधे सना रानी के यहाँ पहुँच जाता है। ऐसी घटनाक्रम ऐसा वाकया जब ये एसएचओ को बताता है तो उसके बाद में जो एसएचओ होते हैं और जो पुलिस की टीम होती है इसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद में जो 15 दिन की एक न्यायिक हिरासत होती है उसमें लेती है, जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने के बाद में इसको जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद में जब पत्रकारों ने इस चीज़ का खुलासा किया जो पाकिस्तानी पत्रकार होते हैं कि दरअसल जो सना रानी होती है, सना की जो माँ होती हैं, उन्होंने बादल को साफ पहचानने से इनकार क्यों कर दिया और जबकि वो उनकी लड़की से प्यार करता था और लड़की को पाने के लिए शायद पाकिस्तान गया था। उसमें मेनली 2 चीज़ें सामने निकल के आती है। एक तो ये चीज़ निकल के आती है जो बादल है वो निहायत ही बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है, शायद वो अच्छा एक रिच परिवार से नहीं है, धनाढ़ परिवार से नहीं है और दूसरा एक रीज़न ये निकल के आ रहा है कि दरअसल ये बादल बाबू जब पाकिस्तान पहुंचता है तो एक मैनुअल तरीके से नहीं पहुंचता है। मैनुअल तरीके से पहुंचने के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता, पासपोर्ट होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो सब नहीं होता। ये चोरी चुपके से जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है उसको क्रॉस करके पहुँच जाता है। तो शायद एक मुख्य रीज़न ये भी हम लोगों के सामने आया, इस वजह से शायद उन्होंने बादल को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके प्यार को ठुकरा दिया। हालांकि इन सभी चीज़ों से जो बादल होता है बहुत दुखी होता है और अपनी गलती पे प्रायश्चित भी करता है
लेकिन इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है उसको 15 दिन की जो न्यायिक एक हिरासत होती है, ये हिरासत उसकी होती है 10 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाती है। इसके बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद में अब जैसे भारत में एक प्रोसीजर होता है भारतीय कोर्ट के अनुसार, उस पर एक जो फाइनल एक चार्जशीट होती है वो पुलिस कोर्ट में सबमिट करेगी। उसके बाद में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और मुकदमा चलाने के बाद में फिर उसको किसी वकील की आवश्यकता पड़ेगी और वकील के बाद में उसको किसी जमानतदार की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि ये सभी चीज़ें अभी उसके पास नहीं है वहाँ पे, और ये आने वाले समय में देखने वाली चीज़ें है कि उसकी कोई जमानत लेता है वहाँ पाकिस्तान में, नहीं लेता है। और अगर जो उस पर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो जो पाकिस्तान की एक विदेश अधिनियम की एक नीति है उसके तहत जो एक मतलब एक जो उस पर दोष सिद्ध होने के जो चांस बनते हैं धारा 13-14 के अंतर्गत अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उसमें तकरीबन 10 साल की सज़ा हो सकती है और इतनी ही सज़ा जो सना रानी है उसको भी हो सकती है और उसकी माँ को भी हो सकती है। लेकिन अब ये देखने वाली चीज़ें हैं कि भविष्य में क्या होता है। और ऐसे ही जब पाकिस्तान की रहने वाली जो सीमा हैदर होती हैं वो दुबई से नेपाल, नेपाल के रास्ते फिर भारत में आ जाती हैं और ये मैटर काफ़ी वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद में जो सीमा हैदर होती हैं उनकी तो लाखों आदमी ऐसे होते हैं जो जमानत लेने पे भी तैयार हो जाते हैं, काफ़ी उनका सपोर्ट भी करते हैं। इसमें जो फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हैं उनका भी एक प्रकरण सामने आता है जिसमें सीमा हैदर कहती हैं कि अगर जो भारत देश हमारी नागरिकता मांगता है तो जो अक्षय कुमार हैं उनकी नागरिकता शायद उनके पास भी नहीं है, ऐसी वो तल्ख देती हैं। और हालांकि सीमा हैदर का जो मैटर है उस पर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट की तरफ से अभी जो फाइनल डिसीजन आना है वो पेंडिंग में पड़ा है। लेकिन मित्रों मैं करबद्ध निवेदन करके ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे इस एपिसोड को और मेरे इस वीडियो को कोई भी पाकिस्तान का हमारा व्यक्ति, कोई हमारा भाई देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि जो भारत का रहने वाला ये बादल बाबू है उसकी ज़मानत लेने के तौर पे आप एग्री हों और उसका जितना संभव हो सके उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि गलती दोनों तरफ से नहीं होती है। अगर सना का कहीं पर से पॉजिटिव रिस्पांस न मिला होता उसको तो शायद बादल जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको क्रॉस करके नहीं जाता। तो ख़ास तौर पे ये मेरी गुजारिश है। और इसके बाद में जब भारत के जो रहने वाले जो पत्रकार होते हैं उसके घर पे जाते हैं, बादल बाबू का जो अलीगढ़ में गांव पड़ता है, तो उन सभी से उसके माता पिता की गुजारिश होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, सबसे रो रो के वो अपील करता है कि मेरे लड़के को सकुशल वापस भारत बुला लो, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और शायद उन सभी लोगों का, पूरे परिवार के सदस्य जितने भी होते हैं उनका सबका रो रो के बुरा हाल होता है। और उसी बीच उनके जो पिता होते हैं कृपाल सिंह, वो कहते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। तो शायद ये सत्य बात होती है, ना समझ किसी व्यक्ति से अगर जो संबंध भी बनाया जाए वो सब होता ज़िंदगी में आने वाले समय में जी का जंजाल ही साबित होती है। तो मित्रों इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो और आप दुखी हों। इस घटनाक्रम और इस वाक़ये को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सजग रहें, दूरदर्शी बने, मैच्योर बने। और बस आप सभी लोगों को इस एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इससे ज़्यादा यूनिक दिखाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार मित्रों, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।